अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सकलैन हमवाना आपसे मुखातिब है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर उमैर नियाज़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर नियाज़ी साहब के मुतालिक चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक यहाँ पर रिमार्क्स हमें सुनने को मिले थे तौहीन अदालत के। तो आज इन्हीं से जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर आज अच्छा फैसला भी आया है खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये इनका मौक़िफ़ आज लेंगे। सबसे पहले तो उमैर नियाज़ी साहब ये बताइएगा कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की यहाँ पर बात हुई, चीफ जस्टिस साहब ने बात की, उस मामले को थोड़ा सा बताएँ कि वाकई तौहीन अदालत का नोटिस आप तक पहुँचा है, मामला क्या था? हाँ जी, एक्सप्लेनेशन सीख की हुई है और छुट्टियों के बाद ही एक्सपेक्ट करते हैं वो लगेगी। जिस तरह से वो नोटिस की वर्डिंग है तो उस पर रिप्लाई तैयार हो रहा है और इंशाल्लाह ताला डिटेल एक्सप्लेनेशन फाइल करेंगे और वो इंस्टेंसेस कोट करेंगे कि जिसकी वजह से हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। और साथ ही साथ आप देखें हमारे मौक़िफ़ को आज तक़वियत मिली है। जो हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंस्टेंसेस कोट किए, जिस तरह से उस्मान डार की वालदा वाला इंसिडेंट उन्होंने बताया कि जिस तरह से किया गया उनके घर के साथ, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही। तो हम यही पिन पॉइंट कर रहे हैं कि जब आप एग्जीक्यूटिव साइड के DROs ROs लगाएंगे, उन्होंने तो आंखें बंद करनी है, क्योंकि वही तो लोग हैं, टूल हैं जो डिटेंशन ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं, जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं। उनसे कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेयरनेस? आपकी जो एप्लीकेशन थी उसको इस जुमरे में समझा गया कि आप इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं, क्या आप इसी सोच के साथ गए थे कोर्ट में? नहीं, इलेक्शन से तो डिले हम किसी तरह सूरत चाह ही नहीं सकते। देखें, अप्रैल से हम गवर्नमेंट से बाहर हैं और हमने 2 अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट सेक्रीफाइस की हैं किस चीज़ के लिए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। वो आज तक हमें नहीं मिले। आपके सामने 14 मई वाला इलेक्शन किस तरह से जो है ना उसको बुलडोज कर दिया गया और बाद में किसी ने उसके कंटेम्प्ट का नोटिस भी नहीं दिया। आज तक उसका पूछा ही नहीं गया कि क्यों नहीं वो इलेक्शन टाइम पे हुआ। और आज जो केयर टेकर्स गवर्नमेंट का स्टेटस चेयर टेकर में कन्वर्ट हो गया, वो किसी ने उनको नहीं पूछा। साइफर केस के हवाले से भी बात करेंगे कि साइफर केस ऐसा कहा जा रहा है, और अलीमा खान साहिबा ने भी जो गुफ्तगू की थी मीडिया से कि इमरान खान को उम्र कैद की जा सकती है, उन्हें सज़ाए मौत दी जा सकती है, और इस तरह का मामला था। और आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ भी मिल चुका है। तो क्या साइफर केस अभी अपनी उसी बुनियाद पर कायम है या अब वो उस तरह से नहीं चल सकेगा? साइफर देखें, बुनियादी तौर पे एक आई वॉश था जो बेसिकली लंदन एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान में एक हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया गया अगेंस्ट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, जो अमरीकी असूलों के डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है ना। और उसमें डायरेक्ट अमरीका की इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है। उस चीज़ को हशप करने के लिए किया गया था, क्योंकि खान साहब रेगुलरली उस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने इनिशियली किया कि खान साहब शायद खामोश हो जाएंगे, खामोश नहीं हुए, तो उन्होंने फर्दर लॉयल्टी शो करते हुए उन्हें बिहाइंड द बार डाल दिया ताकि आवाज़ किसी तरह से दब सके। मगर वो फार्मूला फेल हो गया। आप खुद देख लें कि इंटरनेशनल जो इंकशाफात हो रहे हैं, वो इवन इंटरनल डॉक्यूमेंट्स इनके लीक होकर बाहर जा रहे हैं, जो कि कहते हैं कि किसी तरह से साइबर सिक्योरिटी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं हुई। तो साइफर का केस है ही नहीं सिरे से। अच्छा, साइफर के केस के मतलब की बात होगी, जिस तरह से PTI के रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो कहा जा रहा है कि PTI के जो खुसूसन वकला हैं वो बड़ी कमज़ोरी दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू किया जाता है, लेकिन बहुत लेट हो जाती है अक्सर। रहनुमाओं के मुतालिक भी आप क्या स्टांस रखते हैं कि वाकई PTI की कानूनी टीम के, आप भी वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लायर हैं, तो कहीं कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से इतनी तकवीत मिल रही है कि लोग गिरफ्तार हो रहे हैं? कमज़ोरी वकीलों की नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें तहरीक इंसाफ को कितना विक्टिमाइज़ कर दिया। देखें, पटिशनर तो आम आदमी ने बनना होता है, पार्टी के मेंबर ने बनना होता है। आज भी जो ECP में पटिशन टेकअप हुई है उसमें कौन है पटिशनर? गौर अली खान है जो वकील है, कोई सियासी बंदा नहीं पटिशनर बना। हाई कोर्ट में पटिशन थी तो वो मेरे नाम से गई क्योंकि मैं वकील था। KPK में भी एक और वकील के नाम से गई पार्टी की पटिशन। देखिए, आम बंदे को तो ये छोड़ ही नहीं रहे, उसको तो हाल बेहाल कर दिया, उनके ID कार्ड्स ब्लॉक, उनकी फैमिलीज को हरासा करें, उनके घर तोड़े हैं। तो इस मौके पे अगर कोई खड़ा है तो एक ही कम्युनिटी खड़ी हुई है जो रूल ऑफ लॉ की बहाली चाह रही है इस मुल्क। आखिरी एक सवाल आप ले लें, साइफर के मुतालिक ही जाने दोबारा से आते हैं। आज रिजवान अब्बासी साहब जो दलाइल दे रहे थे, लग ये रहा था या वो कहना ये चाह रहे थे कि इस साइफर से बेसिकली जो US के साथ ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, वो असल में मुतासर हुए हैं। ऐसा हुआ? आज अब्बासी साहब ने अदालत में हमें बहुत महसूस किया। उन्होंने हर चीज़ ही सीक्रेट कर दी, ठीक है। इवन जो साइबर सिक्योरिटी की इंस्ट्रक्शन थी वो भी सीक्रेट थी, और जज साहब ने ओपनली इस्तफार किया कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो फिर आप खुद उनकी वायलेशन कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब ये जिस तरह की भी बहस करते रहे, बुनियादी तौर पे ज़ीरो को जो है ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हकीकत में साइफर ज़ीरो है और ज़ीरो ही रहेगा।